Hello students, how are you all? Today we read chapter number 3 for class 7th. बुक जो है वो बुक है एन एलियन हैंड, जो कि आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर दिख रही है. स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. सोपी कानून का उल्लंघन करने के लिए भरपूर कोशिश करता है, यानी कि वो कोशिश करता है कि उसको वो कानून का उल्लंघन करे ताकि उसको जेल हो. ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल द वेन. वह 3 चालें चलता है लेकिन सब बेकार जाती हैं. द वेन मतलब होता है बेकार, फिजूल. द फेयर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट. यह डर कि कोई भी सिपाही उसे नहीं पकड़ेगा, यह बात उसे उदास कर देती थी. देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस. ऐसा करने के बहुत से सरल तरीके थे. द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. सबसे अधिक खुश करने वाला ढंग था कि वह अच्छी रात का भोजन किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करे. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे. फिर वह कहे कि उसके पास पैसे देने के लिए धन नहीं है, पैसे नहीं हैं. एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड. तब एक सिपाही को बुलाया जाएगा. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. इट वुड ऑल बी डन क्वाइटली. द कॉप वुड अरेस्ट हिम. ये बहुत ज़्यादा शांति से होगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम. ही वुड बी टेकन टू अ जज. उसे न्यायाधीश के पास ले जाया जाएगा. द जज वुड डू द रेस्ट. शेष कार्य वह जज करेगा. सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट अ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट. सोपी ने अपनी सीट छोड़ी और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर के बाहर उस जगह को चल दिया जहां बड़ी गली ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू को आ मिलती है. He went across this wide space and started north on Broadway. वह उस चौड़ी जगह के पार गया और उत्तर की तरफ ब्रॉडवे पहुंचा. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. वह एक विशाल रोशनी से भरे रेस्टोरेंट पर जाकर रुक गया. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. ये वो जगह थी जहाँ सबसे अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े पहने हुए लोग यहाँ शाम के समय दिखाई पड़ते हैं. Soapy believed that above his legs he looked all right. सोपी को विश्वास था कि टांगों से ऊपर वह बिल्कुल ठीक लगता है. उसका चेहरा साफ था. His coat was good enough. उसका कोट भी ठीक था. If he could get a table, he believed that success would be his. अगर वो एक मेज पर पहुंचता है तो उसे विश्वास था कि वह सफल हो ही जाएगा. The part of him that would be seen above the table would look all right. उसका कोट पर्याप्त ठीक था. यदि वह एक मेज तक पहुंच जाता तो उसे विश्वास था कि उसे सफलता मिल जाती. The waiter would bring him what he asked for. ठीक है, तो वहाँ पर वेटर जो था, उस वेटर ने उसको वेटर को बुलाया. वेटर जो वो मांगेगा वो वेटर उसके लिए ले आएगा. He began thinking of what he would like to eat. उसने सोचना स्टार्ट करा कि मुझे क्या खाना चाहिए. In his mind he could see the whole dinner. उसने अपने माइंड में पूरा भोजन देख रखा था, सोच लिया. In his mind the cost would not be too high. जो वहाँ की कॉस्ट थी वो ज़्यादा महंगी नहीं थी. He did not want the restaurant people to feel any real anger.
वो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट जो थे वहाँ के लोगों को किसी भी तरह का असली गुस्सा महसूस करे। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन रात का भोजन उसे उसकी सर्दियों के घर की यात्रा के लिए भरपेट और खुश रखेगा। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs। परंतु जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा, जो वेटर होता है, मुख्य वेटर यानी कि जो रेस्टोरेंट के बाहर जो वेटर लगे होते हैं, ने उसके टूटे जूते और फटे कपड़ों को देखा जो उसके पैरों को ढके थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। मजबूत हाथों से सोपी को घुमा दिया और चुपचाप जल्दी से बाहर ले गया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। सोपी ब्रॉडवे की तरफ मुड़ा। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग हेयर। उसे यह लगा कि टापू की ओर जाने का यह सबसे अधिक और आसान तरीका है, उसका ना होने वाला था। अवश्य ही उसे वहाँ पहुँचने के लिए कोई और ढंग सोचना पड़ेगा कि उसको। सोपी एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विथ अ वाइट ग्लास विंडो ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रो इट द ग्लास। 6th एवेन्यू के एक कोने पर चौड़े शीशे की एक खिड़की, चमकीली बिजली से प्रतीत एक दुकान थी। सोपी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और शीशे के अंदर फेंक दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। लोग दौड़ते हुए उस कोने पर आए। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम। उनमें से पहला एक सिपाही था। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। सोपी आराम से वहाँ खड़ा रहा और उसने वहाँ पर एक सिपाही को देखा और मुस्करा दिया। वेयर्स द मैन डिड दैट। सिपाही ने पूछा, जिस व्यक्ति ने यह किया है वो कहाँ पर है? आस्क्ड द कॉप। डोंट थिंक दैट आई माइट हैव डन इट। क्या आप नहीं सोचते कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप। सोपी ने कहा। वह मैत्रीपूर्ण और प्रसन्न था। वह जो चाहता था वह उसकी तरफ आ रहा था। डू नॉट देयर टॉक टू कॉप्स, दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। ठीक है, तो वो जो वहाँ पर उसने पत्थर मारा था, ठीक है ना, सोपी ने, तो फिर उसके बाद क्या हुआ वो अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बट द सोपी, दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। बट द सोपीज माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। बट द, देखिए, लेकिन वो जो लोग थे वहाँ पर खड़े रहे थे और सिपाही ने आके जो लोग खिड़कियों तोड़ते थे तो परंतु जो सिपाही का दिमाग सोपी के विषय में नहीं सोच रहा था। ठीक है ना, देखिए, जो सोपी ने उससे पत्थर मारा था, ठीक है ना, लेकिन वो पत्थर जब वो कॉप वहाँ पर आया, कॉप वहाँ पर आने के बाद उसको लगा कि इस पत्थर किसने मारा। डू नॉट दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। परंतु सिपाही का दिमाग जो था वो सोपी के विषय में नहीं सोच रहा था। वे लोग जो खिड़कियाँ तोड़ते हैं वे ठहर कर सिपाही से बातचीत नहीं करते हैं। वे जितनी तेज़ी से हो सके दूर भाग जाते हैं। इसलिए उसको, सिपाही को लगा कि वो सोपी नहीं है। मतलब जो भी कोई दरवाज़ा, मतलब खिड़की तोड़ते हैं तो खिड़की तोड़ने के बाद सीधा भाग जाते हैं, वहाँ पर रुक के बात नहीं करते। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग। सिपाही ने गली में पर एक व्यक्ति को भागते देखा। वह एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉक स्लोली अवे। ही हैड फेल्ड 2 times। वह भागते देखा, वह उसके पीछे दौड़ा तथा सोपी मन से धीरे धीरे दूर
चल दिया, वह 2 बार असफल हो गया था। यानी कि जो पुलिस कॉप था वो उसने सोचा कि ये सोपी का काम नहीं है। वहाँ पर एक और व्यक्ति था जो कि भाग रहा था, तो वो जो पुलिस मैन था वो उसके पीछे भागने लगा ताकि उसको पकड़ सके। नेक्स्ट करते हैं, अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। गली की दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑफ ब्रॉडवे। वह ब्रॉडवे वाले रेस्टोरेंट जैसा बढ़िया नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। जो लोग वहाँ पर जाया करते थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। वहाँ पर खाना भी अच्छा नहीं था। Into this Soapy took his old shoe and his torn clothes and no one stopped him। और उसके जो फटे कपड़े और फटे जूते थे उसके हिसाब से उसको किसी ने पकड़ा नहीं, उसको रोका नहीं। He sat down at a table and was soon eating a big dinner। वो वहाँ पर टेबल पे बैठा और जल्दी ही उसने अपना खाना ऑर्डर कर दिया। When he had finished, जब उसने अपना खाने को फिनिश करा, he said that he had no money। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई मनी नहीं है। Get busy and call a cop। काम में लगो और सिपाही को बुला लो, सोपी बोला। And don't keep a gentleman waiting। सोपी बोला और एक सज्जन से इंतज़ार मत करवाओ। No cop for you। तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं आएगी, तुम्हारे लिए कोई सिपाही नहीं आएगा। One part a time, at a cop, he called another waiter। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। The 2 waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside। दोनों वेटरों ने सोपी को बाहर कठोर गली में उसके दाएं कान की ओर फेंक दिया। And beat the dust from his clothes। वह ऐसा से खड़ा हुआ, ठीक है। Beat slowly, he stood up slowly। वो खड़ा हुआ, 1 part at a time and beat the dust from his clothes। वो वहाँ पर खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसको वहाँ पर जब धक्का दिया था तो वो वहाँ पर से खड़ा हुआ और वहाँ पर से अपने कपड़ों पे से मिट्टी झड़काई। Prison seems only a happy dream। जेल सिर्फ एक खुश करने वाला सपना लगने लगी थी उसको। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। जो उसकी जो जेल थी वो बहुत ज़्यादा दूर थी। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉक अवे। जो एक सिपाही था जो पास ही खड़ा था, हंसा और दूर चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। सोपी ने दोबारा चलना शुरू करा। When he stopped, he was near several theatre। जब वह रुका वहाँ अनेक थिएटरों के पास था। In this part of the city, शहर के इस भाग में गलियाँ बहुत चमकदार थी। Streets are brighter and hearts are more joyful with than in other parts। Women and men in rich warm clothes moved happily in the winter air। सर्दी की रात में औरतें व आदमी जो थे वो अमीरी वाले गर्म कोट पर पहने खुशी खुशी चल रहे थे, ठीक है। हैप्पीली विंटर, सर्दियों में। अ सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। एक अचानक डर ने सोपी को जकड़ा, कोई सिपाही उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा था। तो बच्चों ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर आगे ख़त्म हुआ। आगे सोपी के साथ क्या हुआ मैं इसके अगले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा इसका 3rd पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।